अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, इसमें टॉपिक टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड एग्जाम्पल हम 5.2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में डिटेल से इंडेक्स नंबर की टाइप्स को डिस्कस करना है। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर की जो टाइप्स हैं उनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहली टाइप को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर है और दूसरा हमारे पास है कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। यानी कि इंडेक्स नंबर की हमारे पास टू टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है सिंपल इंडेक्स नंबर और दूसरी हमारे पास कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि होती क्या है। सिंपल इंडेक्स नंबर से स्टार्ट लेते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, कहता है सिंपल इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ सिंगल वेरिएबल इन रिलेटिव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। सिंपल इंडेक्स नंबर आपके पास एक ऐसा इंडेक्स नंबर है कि जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और उसकी आपने रिलेटिव फॉर्म में चेंज देखनी है और आपके पास एक फिक्स बेस ईयर दिया गया होता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, वो वेरिएबल आपके पास हो सकता है फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ लेब्स, वीट प्राइसेस, कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अगर हम बात करें कि वीट की प्राइस आपके पास पिछले 10 सालों की अगर आप कंपेयर करना चाहें तो वेरिएबल सिर्फ आपके पास वीट प्राइस ही है। तो इस जैसे आप इंडेक्स नंबर को कह सकते हैं, ये आपके पास है सिंपल इंडेक्स नंबर। और इसमें स्टूडेंट्स हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपके पास आई एन रिप्रेजेंट फॉर इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। आपके पास करंट ईयर प्राइस को आप जब बेस ईयर से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास बन जाती है सिंपल इंडेक्स की। इसका फार्मूला ये आपके पास निकल आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है उसकी डेफिनेशन देखें। कहता है सिंपल इंडेक्स यहाँ पे है ये कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन रिलेटिव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर आपके पास एक ऐसा इंडेक्स नंबर है कि जिसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपने डिस्कस करना है या उनमें चेंज देखनी है और आपके पास जो बेस ईयर है वो फिक्स भी हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है। अगर हम बात करें, अगर हम कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस की बात करें, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अगर हम वीट की और राइस की बात करें, अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा लें वीट का और राइस का, तो ये हमारे पास हो जाएगा कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो तो हम उसको कहेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स कंपोजिट और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, इसको हम फर्दर दो टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। उनमें आपके पास पहली टाइप है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरी आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड में आप एग्रीगेट भी निकाल सकते हैं, आप इसमें मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन भी निकाल सकते हैं। और जो आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर है उसमें स्टूडेंट्स आप लेस्पियर, पेशियस, फिशर और मार्शल को फाइंड आउट करते हैं।
जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंपल इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो एग्जाम्पल 5.2 है वो है आपकी सिंपल इंडेक्स नंबर के रिलेटेड। आपके पास जो एग्जाम्पल है वो कहता है कंपेयर द डेली वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबॉर्ट्री इन लाहौर ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1988-89 where the following data is available from the Pakistan Economy Survey 1993 taking 1988 as a base year। हमसे मांगा गया कि आप डेली वेजेस जो अनस्किल्ड लेबॉर्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी आपने कंपेयर करनी है। डेटा आपको दिया गया है 1988 से लेकर 1993 तक। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का है, डेली वेजेस का। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इंडेक्स नंबर है ये है सिंपल इंडेक्स नंबर। हम देख लेते हैं हमारे पास जो डेटा है वो किस हिसाब से है। आपके पास ईयर्स हैं 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। अगर आप ये देखें तो 6 सालों का डेटा है। साथ में आपके पास वेजेस का भी डेटा उसने दे दिया है। 1988 में जो वेज थी वो थी 46 रुपीज़। 1989 में जो वेज रेट था वो था 51 रुपीज़। 1990 में था 58, 1991 में था 71, 1992 में भी जो वेज रेट था वो 71, 1993 में वेज की वैल्यू थी 86। तो यहाँ पे आपसे स्टूडेंट्स मांगा गया है कि आप हर साल को कंपेयर करें। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिया गया नहीं होगा कि आपके पास ये सिंपल इंडेक्स नंबर है या फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। तो आपने देखना है कि अगर एक ही वेरिएबल हो तो आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो ये आपके पास कंपोजिट होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो वेज है ये सिंगल वेरिएबल है तो ये आपके पास होगा सिंपल इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स जो आप फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो होगा WN इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। हमने W इसलिए लगाया कि हमारे पास जो डेटा अंडर डिस्कशन है वो है आपके पास वेजेस। तो वेजेस इज इक्वल टू प्राइस इन करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स ये जो डेटा आपके पास ईयर्स और वेजेस का डेटा है आप इसको पहले कॉलम शेप में लिख लें। जब आप ईयर्स को लिखेंगे तो इस तरह से डेटा बन जाएगा 1988, 1990, 1991, 1992, 1993 एंड 1994। और इसी तरह से जब आप लिखेंगे प्राइसेस का डेटा तो आपके पास वो भी इसी तरह से आ जाएगा। यानी कि 88 के सामने आपके पास हो गया जो डेटा है वो 46 हो गया, 1990 के सामने जो आपके पास डेटा हो गया वो 51 हो गया। इसी तरह से बाकी का भी डेटा सेट आपके पास सामने आ जाएगा। अभी आपने सिंपल इंडेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए एक नया कॉलम बनाएं जिसका नाम आप रखेंगे प्राइस इंडेक्स। अभी पहली वैल्यू स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें 1988 को उसने बेस कर दिया है। यानी कि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास करंट ईयर को हम बेस ईयर से डिवाइड करेंगे। 1988 की जो प्राइस है 46, इसको हम हर वैल्यू में बेस फिक्स रखेंगे, इसी को कहते हैं फिक्स बेस ईयर। तो आपके पास जो पहली वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो होगी 46 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100। इसी तरह से दूसरी वैल्यू है 51 और आपके पास बेस ईयर है 46। आप 51 को 46 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110.87। तीसरी वैल्यू आपके पास 58 और बेस ईयर है आपके पास 46। आप 58 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 126.08। 71 डिवाइड बाय 46 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 54.35। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू भी आपके पास है 71, तो 71 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100 सेम आंसर आएगा आपके पास 154.35। और लास्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे दी गई है 86। आप 86 को डिवाइड करें 46 से मल्टीप्लाई बाय 100 करें आपके पास आंसर आ जाएगा 186.96।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें जो बेस ईयर है आपका ये फिक्स है 46 46 46 46, यानी कि 1988 की जो प्राइस की वैल्यू थी इसको हमने फिक्स बेस कर लिया है। बेस हमारी फिक्स हो गई है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 1990 की जो वैल्यू है अगर वो कहता कि इसको आप बेस रखें तो हम यहाँ पे 46 की जगह हम 58 58 58 डिनोमिनेटर में हम 58 को ही लिखते, लेकिन यहाँ पे उसने 1988 की वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है। तो हमने जो डिनोमिनेटर है इसमें 46 46 46 46 और ऊपर जो है न्यूमिनेटर में वही वैल्यू जो जिस साल का हम डेटा निकाल रहे हैं वो हमने लिख दिया। यानी कि 1988 में 46 डिवाइड बाई 46, 1989 में करंट ईयर प्राइस हमारे पास 51 है और बेस ईयर हमारे पास 46, इसी तरह से 58 डिवाइड बाई 46। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको सिंपल इंडेक्स या फिर प्राइस इंडेक्स की समझ आ गई होगी। इससे पहले कि हम लेक्चर का इख्तिताम करें आपके लिए हम थोड़ा सा होमवर्क आपको दे देते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 151 पे आपको क्वेश्चन नंबर 5.7, 5.8 और 5.9 इजीली मिल जाएंगे जो कि प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। हम उम्मीद करते हैं आप घर में अच्छी तरह से इनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर लेक्चर में या फिर इन क्वेश्चंस में कोई मसला मसाइल हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा